अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा था आपसे। स्क्रीन तो मेरे ख्याल शेयर हो रही है ना आपसे? योर स्क्रीन शेयर, सही है। अब मैं पूछ रहा था कि मैंने लिखा है नमपाई रेंज आई प्लस वन फॉर आई इन 246। तो इमदाद साहब बता सकेंगे कि क्या आउटपुट आएगा इसका? टेक्स्ट में लिख दो, ताकि पब्लिकली लिख दो ताकि सबको नजर आए। रवाहा, जिशान, बिलाल, उमर, आसिफ अली, इसका क्या आंसर आएगा जरा बता सकोगे? अच्छा चलो, हाँ चलो एक आंसर तो आया, देख लेते हैं। आई थिंक ऐड हो जाएगा सब में 3। हाँ, लेकिन ये बनेगा क्या? देखो होगा ये कि ये एक 2 डायमेंशनल एरे के बनाया है इसने और फिक्स डेटा है इसके अंदर, सिर्फ समझाने के लिए। और हमें टेक्निकली इस पाइथन पे बैठे हैं। डे टाइप ऑब्जेक्ट एरर 279 नहीं, हालांकि स्लाइड में मैंने शो कर दिया था इसको। इसका आंसर देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका आंसर किस तरह जनरेट होगा। पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको रन करता हूँ, ताकि आपको लिखने के बाद देखो। कहता है रेंज जो है आई से आई प्लस 3 है। ये लिखा है 246 नहीं, एक लाइन मिस हो गई। इसमें आएगा आई से आई प्लस 3, ठीक है। और जो आई है वो यहाँ से पिक करे, तो सबसे पहले पिक करेगा 2 को। मैं लिखते जाना, सबसे पहले पिक करेगा 2 को। मैं यहाँ पे बल्कि इससे लिखता भी हूँ ना। सबसे पहले पिक करेगा 2 को, ठीक है। 2 को पिक करने के बाद वो चलाएगा रेंज आई, यानी 2 से लेकर आई प्लस 3 तक, यानी 2+3। 2+3 का मतलब क्या, 5 तक। तो पहला बनेगा 2, ठीक है, 3, सॉरी यार, और 4। अच्छा, आखिरी एलिमेंट तो यूज करता नहीं रेंज के अंदर। अगर देखें, पहले पिक करेगा आई, 2 पिक करेगा ये, तो 2 का मतलब है 2 से शुरू करो और 5 तक जाओ। तो रेंज में जिनको पता नहीं है वो याद रखना, हमेशा एक एलिमेंट कम चलाता है, आखिरी वाला एलिमेंट को कंसीडर नहीं करता। तो 2, 3, 4 तक ये चलाया इसने। फिर दोबारा जाएगा, ये 4 को पिक करेगा, 4 को पिक करेगा, 4 से लेकर 7 तक चलाएगा। तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, 5 और 6। राइटिंग के लिए बहुत माजरत। और उसके बाद फिर ये 6 को पिक करेगा और 6 के लिए चलाएगा 6 से लेकर 9 तक। तो इसका मतलब है 6, 7 और 8। 9 क्यों नहीं पिक कर रहा? लास्ट एलिमेंट होने की वजह से। ठीक है, रन करूं, अगर एरर नहीं होगा तो ये रन भी होगा इंशाल्लाह। तो मिसाल के तौर पे ये रन किया मैंने, ठीक है। तो वो कहता है कि डेटा टाइप का मिसिंग है। डेटा टाइप यहाँ डाल देते हैं इसमें हम, डी टाइप कॉमा डी टाइप, और डेटा टाइप हम यहाँ पे ले देते हैं इंटीजर 32। हाँ सही है, तुम बता रहे थे। ठीक है, ये अभी भी एरर है इसके अंदर, इंटीजर 32। तो फॉर आई इन रेंज आई कॉमा आई प्लस 1। और ये असल में इसलिए एरर है कि यहाँ पर आपने इसको
क्या कहते हैं, इसमें देना जरूरी है, एरे में देंगे ना, एरे बना रहे हैं ना, एरे देंगे इसको। अभी छोटे छोटे से एरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हमारा मसला जो हल हो जाएगा। देखिए चल गया ना, ये डेटा डालने की जरूरत नहीं थी, बल्कि एरर जो था वो बेसिकली एरे की नोटेशन थी। तो एरे की नोटेशन नहीं थी, यानी स्मॉल ब्रैकेट तो एरे के लिए और उसके बाद एरे बना रहे हैं। तो अब देखें आउटपुट क्या आ रहा है, 2 3 4 4 5 6 6 7 8। तो ये अब अगर मिसाल हो तो मैं इसको यहाँ से ना 3 से इसको 3 से 5 कर दूं, तो अब आपके पास जो रिजल्ट है वो जाहिर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। पहले 3 तक चला, अब इसके कॉलम्स बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए कॉलम्स क्या हो गया, इसके ज्यादा हो गए ना कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा, यानी इसको मैं यहाँ पे 9 भी कर दूं, तो अब रॉ भी बढ़ जाएगा। देखिए अगर मैं एक और बढ़ा दूं, मिसाल के तौर पे 2 4 6 9 और 10 भी कर दूं, तो अब देखिए रन करूंगा तो एक और रॉ बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको 9 कर दूं तो इसके कॉलम्स और इजाफा हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इस तरह से आप रेंज को यहाँ डिफाइन करने के बाद फॉर के लूप से उसको चला सकते हैं। रेंज बेसिकली उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहाँ से पिक करना है यहाँ से पिक कर रहा है। ठीक है, तो ये तो खैर वो भी चीज़ें जो आप आस्ते 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 कर करके सीख जाएंगे, और सीखना जरूरी इसलिए कि पढ़ा रहे हैं। तो डेटा साइंस में तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही होगी कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम सीख रहे हैं लिखने का। और इसको जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखें, इसकी बड़ी जबरदस्त बात यह है कि पाइथन में एक काम को करने के कई तरीके से लिखा जा सकता है उसको, लेकिन जिस भी तरीके से लिख रहे हैं वो लिखना समझ आया आपको कैसे हो रहा है वो काम, उसके अंदर का एक एक बात आपको समझ में आती हो। तो वो हम इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें नमपाई का कोई इशू ना हो, बाद में हम ये ना सोच रहे हो कि नमपाई काम कैसे कर रहा है, एरे काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास, तो ये मेरा ख्याल है कि आखिरी स्लाइड थी जो हमें आज के लिए पढ़नी थी, और उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ और बताता हूँ, फिर हम क्लास एंड करने की तरफ जाते हैं। दोबारा स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ मैं। अभी मैंने ज़्यादा लोड नहीं दिया आप पे, अभी मैंने आपको प्रिपरेशन का टाइम दिया है कि आप देख लें कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है ना, हम किस तरह से पढ़ेंगे किस तरह से नहीं पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात लोग शौक में आ जाते हैं लेकिन बाद में लोड होने की वजह से नहीं पढ़ पाते कि भाई हम तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें अपने आप को कि भाई काम करना है, कोड लिखना है। ज़्यादातर काम कोड का है, इसमें थ्योरी का वो से जैसे मशीन लर्निंग में थ्योरी पढ़ाता हूँ ना मैं, उससे ज़्यादा हमें इसमें कोड की तरफ ज़्यादा जाना है। वो कि हम अंदर की नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ, लेकिन ज़्यादा काम हमारे पास जो है वो कोड के लेवल की तरफ हम जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब आइए आपको मैं एक दो बातें और बताता हूँ, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। देखो हम जो मेथोडोलॉजी यहाँ पे यूज करेंगे, ये हमारी स्लाइड खत्म हो गई है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे और उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो ये कि हमारे गूगल क्लासरूम जो हम चलाएंगे वो उसका कोड क्या होगा, वो मैं आपको भी दे देता हूँ। ये गूगल क्लासरूम कोड है, ये आप लिख लीजिए अपने पास, गूगल क्लासरूम। ठीक हो गया। अच्छा, हम अपना सारा डेटा इसमें भी रखेंगे और LMS पे भी रखेंगे। LMS पे तो आप लोग सभी मौजूद हैं। तो ऑल लेक्चर्स एंड क्विजेस एंड असाइनमेंट एंड असाइनमेंट, ठीक है, मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम। अभी मिड टर्म और फाइनल एग्जाम को तो नहीं पता कि क्लास यूनिवर्सिटी में होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन जो हमारे पास लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, ये आपके पास जो है वो LMS पे भी होंगे और गूगल, लेकिन मैं आपसे रिटर्न जो लूंगा वो गूगल क्लासरूम पे लूंगा और रखूंगा, लेकिन मैं दोनों जगह पे, आप जमा कराएंगे गूगल क्लासरूम में। ठीक, ये गूगल क्लासरूम की ID मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, वीडियो लेक्चर, अबे यार, वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो आपको मिलेंगे YouTube पे। मैं इसको YouTube पे अपलोड करूंगा, ठीक है ना, और YouTube का मैं आपको लिंक भेज दूंगा हर लेक्चर का। वो आपको गूगल क्लासरूम पे और LMS दोनों पे लेक्चर्स के YouTube लिंक्स मौजूद होंगे, आप वहाँ पे आसानी देख सकते हैं। अभी तो खैर कोई इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं था, मतलब इंपॉर्टेंस स्टार्ट हुआ है,
लेकिन आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे जो आप देख देख के काम करेंगे, तो वो बेसिकली आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे बआसानी। ठीक, कोर्स आउटलाइन मैं अभी सवाल लेता हूँ आप लोगों के। कोर्स आउटलाइन वो भी आपको गूगल क्लासरूम और LMS दोनों जगह मिल जाएगा, उसमें आपको अंदाजा होगा आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक, और जो क्विज़ेस असाइनमेंट जो है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड भी होंगे और थ्योरेटिकल बेस्ड भी होंगे, दोनों बेस पे मैं डिज़ाइन करूँगा उसको। सर चैट में भी बना दें सर? अच्छा देखो, मैं चैट बना देता हूँ, लेकिन मसला क्या होता है कि फिर वहाँ पे इतने सारे लोगों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको चैट रूम का लिंक शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा क्लासरूम की चैट ना। फिर देखेंगे अगर मैं ज़्यादा तकलीफ होगी तो फिर मैं बंद कर दूंगा उसको, क्योंकि वो फिर तरह तरह के डिफरेंट सवाल होते हैं। चैट रूम को हम उसी मायने में रखें जो पूछ गए हो, एक्चुअल पूछ गए कि सर ये सवाल करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्लास होगी नहीं होगी। जो पर्सनल मसाले फिर वो पूछने लग जाते हैं तो मुश्किल होती है। ठीक है ना, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें से कोई और बात पूछनी है आप लोगों को तो पूछ लो, जो मुझे बताना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कौन सा डेटा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी, सर बुक भी शेयर कर दीजिएगा। चलो ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं हुई तो शेयर कर दूंगा बुक। ठीक है, मैं बुक भी शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं कोर्स वाली करूंगा, बाकी दूसरी खुद डाउनलोड कर देना। कोर्स की बुक में शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ एज अ स्टार्टिंग वर्क, जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो हमारे पास डेटा साइंस के अंदर जो हम प्रिपरेशन करते हैं डेटा, और डेटा की प्रिपरेशन की जनरल बात बता रहा हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें मिल जाएगी कोर्स आउटलाइन में, जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ जाएगी। तो हम लोग जो है बेसिकली आखिर में उसकी प्रेडिक्शन या इंसाइट्स देखते हैं। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मशीन लर्निंग जब पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि डेटा की दो टाइप होती हैं, रिग्रेशन टाइप और क्लासिफिकेशन टाइप। यानी रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताऊं कि रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा डेटा जो कंटिन्यूस टाइप हो, यानी जिसमें आप किसी की वैल्यू बताते हो। वैल्यू बताने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक एक डेटा सेट लिया और उस डेटा सेट के अंदर हाउस प्राइसेस थे कुछ एट्रीब्यूट्स के मुताबिक। ठीक, कुछ एट्रीब्यूट्स के मुताबिक हाउस प्राइसेस थे। हाँ, वेरी गुड यार, हाउस प्राइसेस थे और वो डेटा सेट के मुताबिक इस तरह दी हुई थी। यानी मिसाल के तौर पे साइज हो गया, ठीक है, लोकेशन हो गया, ठीक है, और फ्लोर हो गया। इस तरह फ्लोर पे छोड़ दो, या फिर वेस्ट ओपन या ईस्ट ओपन हो गया, वेस्ट या ईस्ट ओपन हो गया। ठीक है, और उसके बाद चलो फ्लोर कितने बने हुए हैं, उसके बाद इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। रूम्स हैं, हाँ, कबल। इसके अगेंस्ट में डेटा दिए हुए, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा, यहाँ पे डेटा दिए हुए। मिसाल के तौर पर अगर मैं दे भी दूँ, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे दे भी, और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं लेकिन अभी मैंने आसानी के लिए यही एट्रीब्यूट दिए। मिसाल के साइज मैंने कहा 120 या 8 का है, लोकेशन यानी गुलशन है, और वेस्ट ओपन है, यस है। ठीक है, कितनी फ्लोर है, मैंने कहा 2 फ्लोर है, और मैंने कहा कि इसकी प्राइस आखिर में यहाँ पे लिख दी, इसकी प्राइस। तो प्राइस जो है बेसिकली मिसाल के तौर पे इसकी मैंने लिख दी, मिलियन में लिख रहा हूँ, या उसमें मैंने कहा 200 मिलियन है, 200 मिलियन। ठीक, इसी तरह से दूसरा डेटा होगा। अब दूसरा डेटा का मतलब है हो सकता है 2 से 40 या 8 का हो, और हो वो मिसाल के तौर पे थोड़ा सा गुलशन हदीद में हो। ठीक है, गुलशन ही है, गुलशान जौहर में हो। कोरंगी लिख देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, कोरंगी हो, वेस्ट ओपन नो हो, और फ्लोर इसमें एक ही हो। इसकी प्राइस जो है मिसाल के तौर पे 100.5 मिलियन हो। ठीक हो गया, और इस तरह का डेटा दिया हुआ है। बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह के कोई आपके पास 50, 60 या 1000 डेटा है, और कोई अब आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि मेरे पास, मैं ये मकान खरीदने जा रहा हूँ, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी। अब मैं ये मकान खरीदने जा रहा हूँ, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी, तो आप उसको प्राइस निकाल के देंगे।
ठीक है, आप उसको एक प्राइस निकाल के देंगे कि अब आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो ये हो। क्लियर है? ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आप वैल्यू निकालते हैं, वो बेसिकली जो वैल्यू निकालने के बेसिस पे काम करते हैं उसको रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक हो गया? ये मैं मशीन लर्निंग पढ़ाता हूँ, स्लाइड ओपन नहीं की मैंने, ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता तो मैं, ये रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम। वेदर फोरकास्टिंग, आप कहते हैं कि भाई ये हालात रहे, अब आगे टेम्परेचर कितना होगा, आगे टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, तो ये एक रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। इस आदमी की उम्र कितनी होगी, रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ना अपनी मॉडल में, तो वो रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम होता है। और ऐसा हम कई जगहों पे करेंगे, क्या आप जरूर थोड़ी जिंदगी भर क्लास। और एक प्रॉब्लम होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड, जो ज्यादा यूज होता है। रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम कम होते हैं लेकिन होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, और एक है क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको क्लियर पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप इसी कंफ्यूजन में जिंदगी भर रहें कि रिग्रेशन बेस्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी हुई। जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको समझ आती है, क्योंकि वहाँ तो हमारा काम ही यही था। यहाँ पे नहीं पढ़ी आपने, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने डेटा सेट देखा था टाइटैनिक के सर्वाइवल का। ठीक है, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्वीटनेस, ठीक है, कलर, साइज, और क्या कहते हैं उसको, इस तरह की और दूसरी चीजें, टेस्ट। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, और इसके बेसिस पे मैं कहता हूँ कि स्वीट यस, कलर जो है वो मिसाल के तौर पे रेड, ठीक, और मैंने कह दिया साइज जो है उसका नॉर्मल, कुछ साइज वो रख दिया। टेस्ट जो है इसका, चलो टेस्ट हटा देते हैं क्योंकि स्वीट वहाँ लिख दिया है। तो अब मैं कहता हूँ कि इस पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्रूट कौन सा है, या आप कोई चीज क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप कह देते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे इस बेसिस पे ये एप्पल है, मिसाल दे रहा हूँ मैं। अब आप कहते हैं कि स्वीट नो, ठीक है, कलर अगेन रेड, साइज बिग। आप कहते हैं कि ये जो है मिसाल के तौर पे कोई आप एक XYZ फल का नाम दे देते हैं, यहाँ पे फ्रूट दे देते हैं। अब ये जिसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, इस पे आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं निकाल रहे, बता रहे हैं कि ये क्या होगा। अब अगर कोई यहाँ पर डेटा आपको दिया जाए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डेटा, सॉरी, जब डेटा सेट पे आएंगे ना तो हम इसमें ज्यादा हमें समझ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यस, यहाँ पे वो दे दे ग्रीन, और कह दे कि ये बिग है, बिग नहीं बिग, यहाँ पे वो कह दे स्मॉल, और पूछे कि बताओ इस बेसिस पे इस कौन सा फ्रूट होगा ये। तो जब आपके पास ये वाली क्लासिफिकेशन मॉडल में ये डेटा सेट मौजूद होगा काफी ज्यादा तादाद के अंदर, तो आपने इसको ट्रेनिंग की हुई होगी, उस ट्रेनिंग के बेसिस पे आप इस फ्रूट को गैस करेंगे। तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये कितने केजी का था, बल्कि आप एक कैटेगरी में फॉल करवाएंगे इसको। आप बताएंगे ये फला कैटेगरी के अंदर है, कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे आप। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेसिकली, ये क्लासिफाई कर रहे हैं आप इसको कि ये इस कैटेगरी का फ्रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एट्रीब्यूट्स लेके कहते हैं कि इसको कैंसर या बुखार होगा या नहीं होगा, तो यस और नो, होगा या नहीं होगा, ये क्लासिफिकेशन इशू है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें दोनों कैटेगरी में काम करना होता है। समटाइम क्लासिफिकेशन में भी काम करते हैं, समटाइम हम इसमें भी काम करते हैं, रिग्रेशन में भी काम करते हैं। इनके अपने अपने मॉडल, जैसे जैसे डिसीजन ट्री है। अब डिसीजन ट्री जो है वो दोनों मॉडल में काम करता है। ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, दोनों मॉडल में काम करता है, वो रिग्रेशन भी करता है। लेकिन लीनियर रिग्रेशन जो है वो सिर्फ रिग्रेशन मॉडल पे काम करता है। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे काम है जो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, रिग्रेशन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि डेटा किस टाइप का है। अभी मैंने जो टाइटैनिक का डेटा दिखाया था वो डेटा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए था। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से बेसिकली हम जो है वो अपने रिजल्ट्स पे जो है काम कर रहे होते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज।
मैं अटेंडेंस वगैरह लेता हूँ, आपको कोई अटेंडेंस वगैरह ले लेता हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट एब्सेंट भी हो तो मुझे बता दीजिएगा जब तक मैं अटेंडेंस लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं नाम ले लेके लिख रहा हूँ, फिर जो एब्सेंट आए थे पहले सेशन में उनका बता दीजिएगा। 87 में आपको यस सर कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं टाइप कर रहा हूँ आपके स्क्रीन से ना। 877 बाबा मार्क्स के बुक आपका नंबर सही दे रहा अच्छा सॉरी 8771 दानियाल साहब प्रेजेंट हैं, मैं लिख रहा हूँ अपने पास, तो आप यस सर कहने की जरूरत नहीं है, जो मिस हो जाए वो क्या खाली 8705। ठीक है, ये आपके पास इमाद साहब प्रेजेंट हैं, फिर है 62908। ठीक है, ये सात साहब प्रेजेंट हैं। 8463 ये बिलाल साहब प्रेजेंट हैं। फिर 8528 ये प्रेजेंट हैं, ये नाम इनका है रिफत मजहर। फिर 8581 ठीक, उमर अहमद ये प्रेजेंट हैं। 8703 सज्जाद अली ये प्रेजेंट हैं। 8759 ये प्रेजेंट है। 8789 ये प्रेजेंट है आसिफ अली भुट्टो। 8876 मोहम्मद काशान प्रेजेंट है। 9024 ये जिशान यासीन ये प्रेजेंट है। 9143 रवाहा ये प्रेजेंट है। 9208 असरा हरीम ये प्रेजेंट है। 9456 फरवा ये प्रेजेंट है। और उसके बाद मैं अभी क्या नाम लिया था 9456। उसके बाद आ जाइए 9500 बिलाल प्रेजेंट है। फिर उसके बाद शहरियार तुम्हारी आईडी नहीं लिखी, मैंने कहा ना आईडी पहले फिर नाम बाद में, ये जरूर करो तो मुझे आसानी होगी। तुम्हारी आईडी नहीं लिखी हुई शहरियार, अटेंडेंस नहीं लगा रहा, मुझे बता दो क्या आईडी तुम्हारी। 8794 तुमने भी गलत लिखा है, पहले आईडी होनी चाहिए। सैयद मुइज अली और 7974 तुम भी अपनी आईडी पहले लिखो। शहरियार तो अपनी आईडी मुझे बताओ। अच्छा, अब कौन है जिनकी अटेंडेंस नहीं लगाई मैंने? 19 लोग हैं, 19 की लगा दी मैंने। कोई जो पहले पार्ट में था सेकंड में नहीं था बता दे मुझे, किसी का दोस्त यार हो। एट 8473 बिलाल हुसैन। 8473 सैयद मोइज अली। 8794 ये तो लिख दी मैंने सैयद मोइज, तुम्हारा तो मसला नहीं है। शहरियार की आईडी 8777। अच्छा 8777 गलत किसकी लिखी है मैंने? बिलाल कह रहे मेरी गलत लिखी है आईडी। 8473 मैंने क्या लिखा? 63 लिखा है। वो तो बिलाल है, तुम्हारे खुद लिखी हुई है, तुम्हारे उस पर लिखी हुई है। भाई बिलाल तुम्हारी एक्चुअल आईडी, बिलाल हुसैन तुम्हारी एक्चुअल आईडी क्या है वो बता दो मुझे। जो एक्चुअल आईडी है वो लिख दो। यस 83 क्या तुमने आवाज कट गई तुम्हारी, लिख के दे दो मुझे। चलो ठीक है, करेक्ट कर दी मैंने। 8473। किसी को कुछ पता हो कि पहले सेशन में कौन था और वो अब नहीं है? कोई दोस्त यार आपका हो, ऐसा ना उसकी आईडी मिस हो जाए। नहीं पता। साद चलो एक लगा देते हैं इसमें। ठीक है, और किसी का पता हो जिसका एक पहले में हो अभी ना हो? चलो ठीक है भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वीक होता है। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में सारे लोगों की
पाइथन इंस्टॉल होने चाहिए ताकि हम जो टास्क आपको रन टाइम पे दें वो आप सॉल्व कर सकें। रन टाइम पे उसी वक्त टास्क में दे सकता हूँ ताकि आपका क्विज भी उसी में होगा, तो आपके लैपटॉप पे होगा तो आप कर सकेंगे। ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। एक हफ्ता आप इंस्टॉल करें ताकि क्विज नहीं हो उसी वक्त दूँ तो आप उसी वक्त करके मुझे रिटर्न कर सकें। जिशान भी था मेरे ख्याल है, जिशान अभी नजर नहीं आ रहा। एक और जिशान है, जिशान। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं।